अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बैतुल मुक़द्दस की हज़रत याकूब से आज तक की तारीख का पस मंज़र जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल जंग क्या है और बैतुल मुक़द्दस किन तीन मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह है। मैं हूँ मिसबा खान। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस तीन मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह है। मुसलमानों का क़िबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू की जाए वलादत और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी। नाज़रीन, शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब और यहीं से इसराइल की कहानी शुरू होती है। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफीले मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने खानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे। उनके लिए अल्लाह ताला ने इनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूं इस सरजमीन का नाम हजरत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कमो बेश 70,000 अंबिया कराम आए। हजरत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो इसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा का दौर आया। जब फिरौन ने मिस्र की जमीन आप पर तंग कर दी तो बनो इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बने इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियां भी हुई, जिनमें से मनो सलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का बताया। इस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि सुर्ख माइल रंगत की गाय थी और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के लिए मुकद्दस मानी जाती है। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हजरत मूसा और इनके दौर के कुछ बाकियात, तौरात और मनो सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये संदूक अल्लाह की तरफ से हजरत आदम को दिया गया एक खास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान पाक में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है। और ये संदूक यहूदियों को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। हजरत दाऊद ने जब जालूत को हरा कर ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने इन्हें अपना नबी तस्लीम कर लिया और फिर हजरत दाऊद ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि इनकी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका और बाद में उनके बेटे हजरत सुलेमान ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया और इसी दौरान आपकी भी वफात हो गई। इसी वजह से इसे हैकल सलमानी भी कहा जाता है। बाद अज़ां बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सलमानी को गिरा दिया और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। सैप्रस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को यहाँ आबाद किया और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफा फिर तामीर किया गया। नाजरीन, फिर वक्त गुजरा और हजरत ईसा की आमद हुई, जिन्हें यहूदियों ने नाउजुबिल्ला दज्जाल, नाजायज और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ पर यहूदियों की दो अलग कौमें हो गई, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हजरत ईसा को सलीब पर चढ़ाना चाहा और इन्हें अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा कर रख हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार ग्रिया का कहा जाता है, जहाँ यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और ग्रिया उजारी करते हैं। ताबूत सकीना भी न जाने कहाँ गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह ताला का उनसे वादा था कि उन्हें फिर अरूज बख्शा जाएगा। इस वादे का जिक्र सूरह बकरा में मौजूद है कि ए बनी इसराइल, इन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गई और अपना वादा पूरा करो, ईमान लाओ ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफा तामीर होगी, जो कि 2 दफा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे नबी हजरत इसहाक की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हजरत इस्माइल की नस्ल से क्यों कर आए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों के लिए वो अंबिया ही की निशानी थी, इसलिए हैकल सुलेमानी को बैतुल मुकद्दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी इसी तरफ मुंह करके इबादत करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैतुल मुकद्दस
मुक़द्दस से बैतुल्लाह की जानब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू ही से किबला अव्वल वही रहा जिसे पहले हजरत आदम और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। नाज़रीन, हजरत उमर के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैतुल मुक़द्दस ही के अहाते में उन्होंने गिरजा घर तामीर किया हुआ था और ऐन ताबूत सकीना वाली जगह पर वो गंद फेंका करते थे, और यहूदियों की नफरत में वो ऐन ताबूत सकीना वाली जगह पर गंद फेंका करते थे। यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर वहाँ गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए, वहाँ सफाई करवाकर मस्जिद तामीर करवाई और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया गया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से इन्हें भी वहाँ आने की इजाजत दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगे करके बैतुल मुक़द्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 साल तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरे सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवारे गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम इन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और नाज़रीन, फिर दूसरी जंग अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा और तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्ले आम किया गया और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान इन्हें अंदाजा हो चुका था कि अब इन्हें खुद अपनी पहचान बनानी है और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी अरूज से कब्ल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थी और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा से बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवाया, जो इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। फिर अरब मुमालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन इस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब मुमालिक को इस छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब इनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजा घरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्किद की और यहूदियों के लिए मुआफी का ऐलान किया। सियासी और इक्तिसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अजली जानी दुश्मनों को एक सफ में ला खड़ा किया और कुरान की ये बात भी सच हो गई कि यहूदो निसरा एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं। खुद को सजा देने के लिए वो खुद को जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवारे गिरिया के पास जाकर आहुजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए इन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहाँ रखना है। लेकिन नाजरीन, मसला था सुर्ख गाय, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक वो पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गई हैं, जो इस वक्त भी इन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी और अब 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पैदा करने का तजर्बा किया, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमरीकी रियासत से वो 5 अदद वैसी गाय इन्हें मिल गयी, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था और इन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी कि इस पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ इन्हें भी टेस्ट किया गया और इन पर बीमारी का कोई असर ना हुआ। अलगर्ज कुर्बे क़यामत और दज्जाल के ज़हूर वाली तमाम तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्जी के डॉक्टर इंजीनियर पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी का मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि हरकत के दरख्त लगा दिए हैं जो इन्हें पनाह देंगे। बाबिलत, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, इस जगह वो दज्जाल के फरार होने के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। नाज़रीन, ये तो कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं और हैकल सलमानी ने भी बन कर रहना है। फिर असल जंग क्या है? असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़े ना पढ़े हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खाकर खुशी महसूस करते हैं और फिरकों के खराफात में उलझे हुए हैं। फलस्तीनियों के लिए सिवाय दुआ और इस्तिजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद में इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में ना आए? क्या यहूदी
یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسانی مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہوگی؟ سوچ کر جواب ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس